याशिका यू आर माइन चैप्टर 14। अब आगे। शौर ने कहा, किसी ने अगर एक कदम भी पीछे किया तो मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। तभी अचानक फहद वहां आया और कहा, बॉस आप रेडी नहीं हुए, हमें लंदन जाना है। इतना क्या है, वो रुक गया और उसने अपनी नाक को सिकोड़ते हुए कहा, बॉस ये पेट्रोल की स्मेल। और जैसे उसने नीचे देखा उसके पैरों के नीचे पेट्रोल था। फहद शौक होते हुए कहा, बॉस ये क्या है, आप ये क्या करने जा रहे हैं। शौर ने फहद को देखते हुए कहा, श्श, और याशिका के बैग पर अपना हाथ रखा और कहा, याशिका टेल मी, किसने किया ये। याशिका अब भी खामोश थी। शौर ने केवल स्माइल की और अपने पॉकेट से लाइटर निकाला और उसे ओपन किया तो उसमें आग जलने लगी और शौर ने याशिका की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, गुड बाय। सभी खड़े चीख रहे थे, शौर नहीं और फहद भी का बॉस नो, लेकिन शौर ने लाइटर को छोड़ दिया। लाइटर जैसे ही गिरा याशिका नीचे झुक लाइटर को अपने हाथों में पकड़ लिया और कहा, बंद कीजिए तमाशा प्लीज। शौर ने देखा कि लाइटर याशिका के हाथों पर अब भी जल रहा है। शौर ने जल्दी से याशिका के हाथों से लाइटर लिया और उसे क्लोज करते हुए कहा, कौन था वो। याशिका ने धीरे से कहा, माहिरा। सभी मेंबर ने जैसे ही माहिरा का नाम सुना सबके कान खड़े हो गए और सब एक खा जाने वाली नजरों से माहिरा को देखने लगे। शौर ने जैसे ही ये सुना उसने याशिका को छोड़ दिया और सीधे माहिरा के सामने गया और एक खींच के एक थप्पड़ माहिरा के गालों पर लगा दिया। उस थप्पड़ की आवाज़ उस पूरे विला में गूंज गई। उस थप्पड़ से माहिरा कांप उठी। माहिरा अपने आप को संभाल नहीं पाई और सीधे नीचे फ्लोर पर गिर गई। शौर ने चीखते हुए कहा, मेरी बीवी के ऊपर हाथ उठाने की गलती की है, दोबारा अगर याशिका के करीब भी गई ना तो जला के राख कर दूंगा। याशिका के दर्द देने तड़पाने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। माहिरा फ्लोर पर गिरी हुई थर थर काँप रही थी। शौर के थप्पड़ से उसके जबड़े हिल चुके थे। शौर ने याशिका के हाथों को पकड़ा और उसे खींचते हुए ले जाने लगा। तभी शौर के डैड ने कहा, शौर ये क्या बदतमीजी है, एक लड़की पर हाथ कैसे उठा सकते हो तुम। शौर ने जैसे ही ये सुना उसके कदम रुक गए। शौर ने कहा, आपको बोलने का हक किसने दिया, कौन है आप, जाइए और अपनी इस बीवी को भी अपने साथ ले जाइए। और हाँ, दोबारा शौर से बात करने से पहले अपनी आवाज़ नीचे रखिएगा। थाइस कहिए कि मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा है। याशिका के करीब जाने और उसे चोट देने वाले की मैं जान ले लूँगा। दोबारा याशिका से इतना दूर रहिए कि आपकी ये आवाज़ उसके कानों तक ना आए। और हाँ, याशिका इस पूरे विला की ओनर है। उसकी बेइज्जती आप लोगों को इस विला से बाहर कर देगी। अब फैसला आपका है, इस विला में रहना है या अपनी सो कॉल झूठी इज्जत में। शौर अपने साथ याशिका को रूम में ले गया और उसे बेड पर बिठाया और कहा, तुम पागल हो, उसने तुम्हें थप्पड़ मारा और तुम चुपचाप थप्पड़ खा ली। याशिका ने कहा, क्यों जवाब दूं मैं उसे, आपने ही कहा था मेरी सांसों पर, मेरी जिंदगी पर आपका हक है, तो मैं उन्हें जवाब क्यों देती जब ये जिंदगी मेरी नहीं है। शौर अपने हाथों में कॉटन लिए हुए याशिका के सामने बैठ गया और उसके सिर के चोट पर जैसे ही कॉटन को रखा याशिका की आह निकल गई। आह। याशिका की उस आह ने शौर को किसी की याद दिला दी। शौर याशिका की तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहा था। आज याशिका को इस हालत में देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था।